स्टूडेंट्स, ये 7th क्लास की मैथ की जो है वो एक्सरसाइज 5 का पहला क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। तो दिया हुआ है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। इन एंगल्स के कॉम्प्लीमेंट्स आपको निकालना है, यानी कि प्रत्येक का पूरक कोण निकालना है आपको। कोण तो नहीं है इसमें, पूरक याद करो। तो पूरक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 90 में से एंगल को माइनस करते हैं। तो हमारे पास इसमें हम ए, बी और सी, ये 3 क्वेश्चंस हमारे पास। अब ए लेते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास कोण दिया हुआ है आपको। कोण का मतलब होता है एंगल। एंगल दिया है आपको 20 डिग्री। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट इसका होगा आपका 90 माइनस 20, यानी कि इसका 70 आ जाएगा, 70 डिग्री। बी में देखिए, बी में आपको 63 डिग्री दे रखा है एंगल्स। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि पूरक। पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस 63, तो यहाँ आ जाएगा 27 डिग्री। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ मैंने हिंदी में इसलिए लिखा है, यहाँ इंग्लिश में लिख दिया, तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वाले इसे कवर कर सकते हैं, मीडियम वाले बच्चे। अब सी में देखिए, सी हमारे पास दे रखा है 57 डिग्री। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आपका इसका आ जाएगा 90 माइनस 57, तो ये आ जाएगा 33। तो इस तरह से आ जाएगा आपका ये आंसर। अगर मान लीजिए यहाँ कॉम्प्लीमेंट की जगह सप्लीमेंट्री होता और यहाँ पूरक की जगह संपूरक होता, तो यहाँ पर 90 माइनस एंगल आ जाता है, इसकी जगह आ जाता 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री में 180 में से माइनस करते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री में से आप 90 में से माइनस कर सकते हैं। तो एग्जाम्स में ऐसा नहीं है कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री पूछा जा सकता है, सप्लीमेंट भी पूछा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सेकंड क्वेश्चन आ गया। तो मैंने बताया था कि सप्लीमेंट भी पूछा जा सकता है, तो ये सप्लीमेंट्री वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ दे रखा है फाइंड दी सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, यानी कि निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का संपूरक ज्ञात कीजिए। संपूरक यानी कि सप्लीमेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे, हमारा एक क्वेश्चन हमारा है, एंगल दिया है 105 डिग्री। तो यहाँ पर आंसर में आएगा इसका सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री इक्वल टू, इसमें 180 में से आप 105 को माइनस कर दीजिए, तो 75 डिग्री आ गया आपका। बी में देखिए, आपके पास एंगल दिया हुआ है 87 डिग्री। तो इसका संपूरक कोण, यानी कि संपूरक इसका आ जाएगा, मैंने ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रहा हूँ, संपूरक 105 डिग्री का। यहाँ पर लिखेंगे 180 माइनस 100, ये सॉरी यहाँ पर 87 डिग्री का है, तो यहाँ 87 डिग्री हम माइनस कर देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 103 डिग्री। तो 100 ये 93 डिग्री आ जाएगा। तो इसका ये आंसर इस तरह से है। सी में दे रखा है आपको 154 डिग्री। तो 154 डिग्री का अगर संपूरक निकालना है, तो ये सप्लीमेंट ऑफ 154 इक्वल टू, यहाँ 180 में से आप 54 को माइनस कीजिए, 154 को। तो यहाँ पर से इसको माइनस करेंगे 6 आएगा, और यहाँ पर से आ जाएगा आपका 26 डिग्री आ जाएगा। तो ये 26 आएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर और एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। आपको बताना है कौन से कॉम्प्लीमेंट्री हैं और कौन से सप्लीमेंट्री है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3rd है। तो यानी कि आपको बताना है कौन सा पूरक है और कौन सा संपूरक है। तो जिनका सम 90 आता है, यानी कि पूरक में आपको, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री में, कॉम्प्लीमेंट्री में आप लोगों को क्या होगा, उनका सम जो है वो आ जाएगा आपका 90। और सप्लीमेंट्री में, सप्लीमेंट्री यानी कि संपूरक,
इसका जो सम होगा वो सम होगा आपका 180। अब दोनों पेयर को हम लोग चेक करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है जैसे 65 और 115, तो यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ द एंगल्स, यानी कि कोणों का योग। तो आप इनको देखेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा कोणों का योग 65 प्लस में 115, तो इनको जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। तो ये कौन सा पेयर है? 180 आ गया, तो ये आपका सप्लीमेंट्री है, तो ये पेयर आपका सप्लीमेंट्री आ जाएगा, ये आ जाएगा सप्लीमेंट्री। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस, ये सेकंड देखिए, सेकंड में दे रखा है 63 डिग्री और 27 डिग्री। यहाँ भी इसी तरह करेंगे हम लोग, सम ऑफ दी एंगल्स यानी कि कोणों का योग 63 प्लस 27, इनको जोड़ेंगे तो 90 आ गया। तो ये क्या हो गया? यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री आ गया। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक। तो इसी तरह बाकी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर उसका 90 आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, और 180 आता है तो वो क्या आ जाएगा? सप्लीमेंट्री। अब देखिए इनका क्या आता है, 180 आएगा, ये सप्लीमेंट्री है। इन दोनों का 180 है तो ये सप्लीमेंट्री है। इन दोनों का 90 है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। इन दोनों का 90 है, ये भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, मैं सी से दर्शाता हूँ। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री है, इसमें भी सी लिख देता हूँ। ये आपका सप्लीमेंट्री है, इसमें एस लिख देता हूँ। और ये आपका सप्लीमेंट्री है, इसमें भी मैं एस लिख देता हूँ। तो जिस तरह मैंने करवाए हैं इसी तरह आपको करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण के समान हो। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वल दिया हुआ है। कई बार क्वेश्चन आता है ट्वाइस है, थ्राइस है, 4 टाइम्स है, 10 मोर देन है, 20 लेस देन है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करने का तरीका क्या होता है, लेट एंगल यानी कि माना कोण है x और इट्स कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 90 में से एंगल को माइनस कर देंगे। अब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, उसने कहा है कि जो एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, यानी कि x इक्वल टू 90 माइनस एक्स। इस x को आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, माइनस का x है तो प्लस का x हो जाएगा, और ये 90, 2x इक्वल टू 90। अब हमारे पास 2x इक्वल टू 90 आ गया। x की वैल्यू निकालनी है तो 90/2, x इक्वल टू आ जाएगा आपका 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इसमें कई बार ये आता है कि ATQ तो हमारा यही आएगा, x इक्वल टू 90 माइनस एक्स। अगर वो डबल है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ये कहता है ट्रिपल है तो 3 से इसको कर देते हैं। अगर लेस देन 10 कहता है तो ये आ जाएगा 90 माइनस एक्स, लेस देन 10 से इसको माइनस कर देंगे। अगर ये कहता है मोर देन 10 तो आप लोगों को प्लस 10 कर देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन भी इसमें से पूछे जा सकते हैं आपसे। ये ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चंस आपका एग्जाम्स में यही आ जाए कि वो इक्वल है, तो ये कंडीशंस भी आप याद रख लीजिए, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू सप्लीमेंट। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही करना है क्वेश्चंस, बस यहाँ 180 आ जाएगा। तो यानी कि लिखेंगे हम लोग, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण के समान हो। यहाँ के और लगाना था, के समान हो। तो यहाँ पर आ जाएगा लेट एंगल, माना कोण x, इट्स सप्लीमेंट्री, इट्स सप्लीमेंट क्या होगा 180 माइनस एक्स। अब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमें क्या दिया हुआ है कि जो एंगल है वो अपने सप्लीमेंट का बराबर है, तो दोनों को बराबर रख देंगे। माइनस का x लेफ्ट में लाएंगे तो ये प्लस का x हो जाएगा 180, तो x और x 2x इक्वल टू 180,
x की वैल्यू आ जाएगी 180 और 2 नीचे आ जाएगा आपका x इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये आप लोगों का आंसर आ गया। तो जिस तरह से आपका कॉम्प्लीमेंट्री में है, सप्लीमेंट्री में पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाए ट्वाइस है तो यहाँ पर ATQ में लिखेंगे x इक्वल टू 180 माइनस x। अगर पूछा जाता है थ्राइस है, थ्राइस में आ सकता है कि जो है फाइंड द एंगल विच इज थ्राइस टू इट्स सप्लीमेंट, तो आप लिखेंगे x इक्वल टू 180 माइनस x। अगर आप लिख दे 10 मोर देन 10, मतलब 10 ज़्यादा है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लिखेंगे 180 माइनस x और प्लस में 10, लेस देन आएगा तो यहाँ माइनस लिख देंगे। तो इस तरह से भी आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ये मत सोचना कि डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आए। एग्जाम्स के हिसाब से जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है मैंने आप लोगों को बता दिया है। ओके स्टूडेंट्स।